सो मैंने हेडिंग लिया प्लास्टिड्स। 1866 में साइंटिस्ट हेकल ने प्लास्टिड डिस्कवर किया। प्लास्टिड रिप्रेजेंट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल हैविंग इट्स ओन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। मेंशन कर रहा हूं मैं, समझते रहिएगा प्लीज। सो प्लास्टिड्स डिस्कवर्ड बाय ई हेकल 1866। प्लास्टिड को मैंने डिफाइन किया, इट इज पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स, दे आर पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। नीड और अटेंशन, प्लास्टिड्स खुद में सेल ऑर्गेनेल नहीं है। प्लास्टिड कुछ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के ग्रुप को बोलते हैं। प्लास्टिड टर्म कुछ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के ग्रुप को बोला गया है जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, having own DNA, ribosomes and RNA, mRNA, rRNA and tRNA। प्लास्टिड्स केवल और केवल प्लांट सेल का कैरेक्टर है। प्लास्टिड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर आपको याद हो, अगर आप याद कर पाए तो प्लांट और एनिमल सेल में सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस के बाद सेकंड मेजर डिफरेंस होता है। प्लास्टिड एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। सो मेंशन करते हैं यहां पर। सो प्लास्टिड्स exclusively found in plants and euglenoids। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना इसका एग्जांपल हो सकता है। विथ थोड़े और एक्सेप्शन है, डायनोफाइसिस जिसमें जो है डायनोफ्लाइजिलेट आते हैं और कुछ डायटम्स में भी होते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। तो मेंशन कर लेते हैं ऑल्सो in dinoflagellates and diatoms। Can I say plastids are absent in animal cell? Plastids are absent in animal cell, in animals। पॉइंट समझा? सो हेकल ने 1866 में प्लास्टिड को डिस्कवर किया, डिफाइन किया, पिगमेंट कंटेनिंग कलरफुल सेल ऑर्गेनेल। पिगमेंट कंटेनिंग कलरफुल सेल ऑर्गेनेल्स जो सेमी ऑटोनॉमस है, हाफ सेल्फ कंट्रोल्ड सेल ऑर्गेनेल है, हैविंग देयर ओन डीएनए, राइबोसोम एंड आरएनए, ठीक है। और प्लास्टिड एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है प्लांट्स का यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म में, और डायटम और डायनोफ्लाइजिलेट्स में भी प्लास्टिड का प्रेजेंस है। ये मैंने प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। थोड़ा जल्दी से रिमाइंड करिए, बात आगे ले चलता हूं, बात को आगे ले चलते हैं। बेस्ड ऑन कलर एंड पिगमेंट्स प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स, बेस्ड ऑन कलर एंड पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड। प्लास्टिड्स को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। बात आगे ले चल रहा हूं। सो मैंने क्या बोला यहां पर, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स एंड कलर, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट ले सकते हैं, टाइप्स ऑफ पिगमेंट एंड कलर्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप, दे आर ऑफ 3 टाइप। प्लास्टिड मैंने जो है पास्ट में भी प्यार भरी धमकी दे चुका हूं, प्लास्टिड को प्लाज्मिड से कंफ्यूजियाना मत। प्लास्टिड और प्लाज्मिड में कंफ्यूजियाना मत। प्लाज्मिड में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, जो कि एक एक्स्ट्रा जेनेटिक क्रोमोसोमल मटेरियल है, और आज मैं प्लास्टिड की बात कर रहा हूं। तो एक
जो है एक्स्ट्राजेनिक क्रोमोसोमल मटेरियल के नाम पर प्लाज्मिड आता है, और प्लास्टिड ये प्लांट सेल का सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट करता है। बात आगे ले चल रहा हूं। एक है जो है, मैंने पहला जो है टाइप ऑफ प्लास्टिड लिया, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा सेमी ऑटोनॉमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कलरलेस होता है या जनरली व्हाइट कलर का होता है। तो मेंशन करते हैं, इट रिप्रेजेंट कलरलेस और व्हाइट कलर्ड प्लास्टिड, pigments absent in leucoplast. Need your attention here. Pigments absent in leucoplast. Pigment absent in leucoplast. समझते रहिएगा। The leucoplast it is found in non-green cells of plant. ठीक है, it is found in non-green cells of plant and non-exposed parts भी बोल सकते हैं, non-exposed parts like root of plant। ठीक है, तो नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लेट इट बी एरियल इवन, और बेसिकली रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, यहां पर जो है ग्रेनम एब्सेंट होते हैं, ग्रेनम एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। ग्रेनम क्या है, थोड़ी देर में जब मैं क्लोरोप्लास्ट का डिटेल करूंगा तो आपको समझेगा। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा टाइप ऑफ प्लास्टिड है जिसमें पिगमेंट एब्सेंट है, जिसमें ग्रेनम एब्सेंट है, नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, नॉन एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट में मिलते हैं, व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड है। काम है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, इसका मेन काम है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। मेंशन करते हुए आगे ले चल रहा हूं स्टोरी को। मैंने क्या बोला रिलेटेड टू ल्यूकोप्लास्ट, दैट ल्यूकोप्लास्ट mainly involved in storage of compounds, different compounds। Need your attention, based on the kind of material stored in the ल्यूकोप्लास्ट को हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर है स्टोर्ड स्टार्च, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर किया है स्टार्च को, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम माइलोप्लास्ट बोलेंगे। अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन है तो हम ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट नाम देंगे। और अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फैट एंड ऑयल्स स्टोर्ड हैं तो काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट को हम लिपिडोप्लास्ट या ऑयलोप्लास्ट नाम देंगे, मेंशन करते हैं। यहां पर बेस्ड ऑन kind of stored food या stored compound, leucoplast further divided into 3 types। समझिएगा प्लीज। पहला ल्यूकोप्लास्ट लिया मैंने माइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट इट स्टोर्स स्टार्च। ठीक है, ये अमाइलोप्लास्ट नॉर्मल ल्यूकोप्लास्ट से इवन बिगर इन साइज होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल रखूं, राइस में होगा अमाइलोप्लास्ट, व्हीट में होगा अमाइलोप्लास्ट, पोटैटो ट्यूबर या पोटैटो इन जनरल में होगा अमाइलोप्लास्ट। दूसरा टाइप ऑफ मैंने ल्यूकोप्लास्ट लिया जिसको मैंने नाम दिया लिपिडोप्लास्ट, या इसको ऑयलोप्लास्ट नाम दे सकते हैं, या इसको ओलियोप्लास्ट नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस स्टोर्स लिपिड, बेटर टू से फैट एंड ऑयल, स्टोर्स
फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूं मस्टर्ड और ग्राउंड नट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड ग्राउंड नट हो जाएगा, कैस्टर का सीड हो जाएगा। ठीक है, सो मस्टर्ड ग्राउंडनट कैस्टर सीड में स्टोर होता है ऑयल एंड फैट। और तीसरा टाइप का मैंने जो है ल्यूकोप्लास्ट लिया, जिसको हमने बोला प्रोटीनोप्लास्ट, जिसको हमने बोला प्रोटियोप्लास्ट, जिसको हमने बोला एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। सो ये स्टोर करेगा प्रोटीन को, तो इट स्टोर्स प्रोटीन, इट स्टोर्स प्रोटीन। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, डिटेल में फ्यूचर में कहीं ना कहीं टर्म मिलेगा, एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म। सो मैंने मेंशन किया यहां पर एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म। Endosperm, it represent nutritive tissue present inside the seed. Endosperm represent nutritive tissue present inside the seed around the developing embryo. Seed के अंदर developing embryo के around एक जो है nutritive tissue का layer है विथ रेफरेंस टू मेज, उसमें पार्ट होता है एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म का एक पार्ट है एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर में स्टोर होता है प्रोटीन। बाकी जो टर्म्स है फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, एल्यूरोन क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, ये प्लांट किंगडम या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये सारे टर्म क्लियर हो जाएंगे। सो ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड नॉन एक्सपोज्ड या कलरलेस प्लांट सेल में प्रेजेंट जो है, प्लांट सेल में प्रेजेंट व्हाइट कलर के प्लास्टिड होते हैं, जिसमें ग्रेनम एब्सेंट, जिसमें पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट फूड मटेरियल्स। कंप्लीट किया मैंने। ठीक है, बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूं। बेस्ड ऑन पिगमेंट एंड बेस्ड ऑन कलर, दूसरा टाइप का जो है हमने प्लास्टिड लिया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नाम ही काम बता रहा है, बायोलॉजी में क्रोमा, CHROMA, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड। सो इट रिप्रेजेंट कलर्ड प्लास्टिड, कलर्ड या कलरफुल प्लास्टिड अदर देन ग्रीन, प्लास्टिड अदर देन ग्रीन। एक ऐसा प्लास्टिड प्रेजेंट इन द प्लांट जो अदर देन ग्रीन बाकी कलर्स का होता है। इट इज फाउंड इन कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, फाउंड इन कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट। कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट में जैसे फ्रूट का कवरिंग हो गया, फ्रूट वॉल या पेरिकार्प। देन फ्लावर में जो है, फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं बेसिकली, सो हम बोल सकते हैं जैसे जो है यहां पर ले सकते एग्जांपल कलरफुल लीफ हो सकता है, या जो है पेटल्स ऑफ फ्लावर हो सकते हैं, या पेरिकार्प, पेरिकार्प जिसको हम फ्रूट का कवरिंग, फ्रूट वॉल नाम देते हैं, एक्सेट्रा। नीड और अटेंशन, कहीं कहीं पर जो है वैक्यूल में प्रेजेंट एंथोसायनिन पिगमेंट भी कलर देता है, वो अलग है। यहां पर जो है अलग स्टोरी हम ले चल रहे हैं। ठीक है, नीड और अटेंशन, दिस प्लास्टिड हैज प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट एंड ग्रेनम। सो मैंने क्या बोला, पिगमेंट्स प्रेजेंट, पिगमेंट्स प्रेजेंट। और कौन कौन से पिगमेंट हम मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटिनॉइड पिगमेंट, कैरोटिनॉइड पिगमेंट ये जो है रेड ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, रेड ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। एक्चुअली कैरोटिनॉइड कोई इंडिविजुअल पिगमेंट नहीं है, यहां पर दो डिफरेंट मेजर पिगमेंट मैं मेंशन कर दे रहा हूं। इसमें दो पिगमेंट्स होते हैं, एक को हम कैरोटीन बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं जैंथोफिल, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। कैरोटीन बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, ये मेन पिगमेंट है जो ऑरेंज कलर देता है, और जैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है।
ठीक है, इसमें और भी पिगमेंट्स होते हैं, मैं इरेज करके मेंशन करता हूं। क्रोमोप्लास्ट में जो है फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, जैसे जो है कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। फाइकोबिलिन्स में एक पिगमेंट मैंने मेंशन किया फाइकोसाइनिन, और दूसरा पिगमेंट मैंने मेंशन किया फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन ये ब्लू कलर का पिगमेंट है, फाइकोइरिथ्रिन ये रेड कलर का पिगमेंट है। सो कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, जिनमें मैंने जो है फाइकोबिलिन्स के लैंग्वेज में जो इसमें पिगमेंट मेन पिगमेंट है फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन मेंशन किया। कैरोटिनॉइड्स में दो मेन पिगमेंट आते हैं, जो है कैरोटीन और मैंने मेंशन किया ज़ैंथोफिल। नीड योर अटेंशन, यहां पर मेंशन कर रहा हूं रेड कलर ऑफ टोमेटो, रेड कलर ऑफ टोमेटो, इट इज ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट, इट इज ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट। ये भी टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड कंसीडर कर सकते हैं। एंड दिस ऑरेंज कलर ऑफ कैरट, orange color of carrot, it is due to presence of beta carotene pigment, due to beta carotene pigment। थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बीटा कैरोटीन पिगमेंट जो कैरट को ऑरेंज कलर दे रहा है, इवन बीटा कैरोटीन पिगमेंट इट इज रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ई। सो बीटा कैरोटीन मेंशन कर रहा हूं यहां पर, बीटा कैरोटीन of carrot is raw material, a precursor for vitamin A, vitamin A. So eat more and more carrot and get more and more beta carotene that help in synthesis of vitamin A। vitamin A से related deficiency of vitamin A से related disease नहीं होगा। So जो है क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है अदर देन ग्रीन। तो एक पॉइंट मेंशन कर सकता हूं, क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें या तो क्लोरोफिल पिगमेंट कम नंबर में होंगे या एब्सेंट होंगे, मेंशन किया जाए प्लीज। सो यहां पर मेंशन किया मैंने क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। नेक्स्ट वाले प्लास्टिड में मैं मेंशन करूंगा ईदर फ्यू इन नंबर, बेटर टू से अमाउंट, और एब्सेंट। क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट या तो कम होगा या तो एब्सेंट होगा। बताइए, जल्दी से बताइए। सो क्या यहां पर बोल सकता हूं दिस क्रोमोप्लास्ट इट इज बेसिकली फाउंड इन एक्सपोज्ड पार्ट, इवन एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, कैरट नीचे होता है तो कैरट अंडर द ग्राउंड है, तो ठीक है कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मेजॉरिटी में कलरफुल पिगमेंट ऑन द नेम ऑफ कैरोटिनॉइड ऑन द नेम ऑफ फाइकोबिलिन्स कैरी करता है, क्लोरोफिल स्मॉल नंबर में या एब्सेंट होता है। बात खत्म किया, नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, बात को आगे ले चलते हैं क्लोरोप्लास्ट, बट उसके पहले शायद एक पॉइंट मिस हुआ है, ग्रेनम प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट, ग्रेनम प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट मेंशन करके रखता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड बेस्ड ऑन पिगमेंट एंड कलर मैंने यहां पर लिया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट शिम्पर इन 1883। ठीक है, टर्म गिवन बाय शिम्पर, साइंटिस्ट SCH शिम्पर इन 1883। ठीक है, इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड। Chloroplast it represent green colored plastid, green color plastid having abundance of chlorophyll pigment, having abundance of chlorophyll pigment,
क्लोरोफिल पिगमेंट 5 मेजर कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। 5 मेजर कैटेगरी है क्लोरोफिल पिगमेंट का बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक कंडीशन या मॉलिक्यूलर कंडीशन। क्लोरोफिल पिगमेंट, अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट with small number of carotenoid and phycobilins also, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट भी प्रेजेंट है और ग्रेनम भी प्रेजेंट होगा, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं जो है ग्रेनम प्रेजेंट होता है इन द क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनम प्रेजेंट। समझिएगा प्लीज। ल्यूकोप्लास्ट का तो फंक्शन मैंने मेंशन किया, इट इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड है, जहां पर भी जिस भी पार्ट ऑफ प्लांट में क्रोमोप्लास्ट जिस भी पार्ट ऑफ प्लांट में रहेगा कलर प्रोवाइड करेगा। कहना इससे क्रोमोप्लास्ट इन्वॉल्व इन अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर एज वेल एज डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज मेनली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। बात आगे ले चलता हूं, मैं बात आगे ले चल रहा हूं। क्रोमोप्लास्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन ऑफ pollen grains of flower and also in dispersal of fruit के कवर क्रोमोप्लास्ट की वजह से कलरफुल होते हैं। सो अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग एनिमल्स जो है अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से दे ईट फ्रूट को यहां वहां बिखेरेंगे, फ्रूट एंड सीड को। तो ये हो गया। और बात कर लेते हैं यहां पर क्लोरोप्लास्ट इट परफॉर्म्स सिंथेसिस ऑफ फूड। इट परफॉर्म्स सिंथेसिस ऑफ फूड। जैसे फूड मैंने बोला, मैं यहां पर सुक्रोज, फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज या बेसिकली ग्लूकोज के फॉर्म में फूड की बात करते हैं। बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कहना से दिस क्लोरोप्लास्ट इट इज फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपके माइंड में इमेजिन तो हो रहा है, लीफ ले सकते हैं या सेपल ऑफ फ्लावर ले सकते हैं। लीफ या सेपल ऑफ फ्लावर ग्रीन कलर के बेसिकली होते हैं। इवन मैं मेंशन कर सकता हूं यंग स्टेम भी जो है कलरफुल ग्रीन कलर के होते हैं। तो सेपल ऑफ फ्लावर लीफ में भर भर के होगा क्लोरोप्लास्ट, यंग स्टेम में भी होगा क्लोरोप्लास्ट। सो प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल है। एंड द काइंड ऑफ पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होता है, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी पिगमेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में मेजॉरिटी में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। स्टोरेज ऑफ फूड करेगा ल्यूकोप्लास्ट, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा क्रोमोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है क्लोरोप्लास्ट। बातें कंप्लीट किया। नाउ इन तीनों टाइप में ल्यूको, क्रोमो और क्लोरो में हम क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्टडी करेंगे। उसके पहले बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं पकड़िएगा प्लीज। प्रोप्लास्टिड, क्या बोला मैंने? प्रोप्लास्टिड एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। प्रोप्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट एक डिवाइडिंग सेल है। प्रोप्लास्टिड ही वो सेल है जो इन तीनों टाइप के प्लास्टिड का फॉर्मेशन करता है। सो हम यहां पर बोल सकते हैं प्रोप्लास्टिड a type of मेरिस्टेमेटिक सेल, a type of मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल, a type of मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल that produces all
three kind of plastids, all three kind of plastids। और एक बात बता रहा हूं, सुनिए तो सही, सुन लो, सुनो तो सही, ये तीनों प्लास्टिड इंटर कन्वर्टेबल हैं। ल्यूको चेंज हो सकता है क्लोरो में, क्लोरो चेंज हो सकता है क्रोमो में, क्रोमो चेंज नहीं हो सकता है किसी में। सो एक और पॉइंट में मैं बोल सकता हूं, ऑल थ्री प्लास्टिड्स, ऑल थ्री प्लास्टिड या प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल, सो दैट लैंग्वेज जो है कंफ्यूज ना करें। मैंने यहां पर क्या बोला, plastids are interconvertible also। सो मैंने जो यहां पर बोला, ई है बापू ऑफ ऑल प्लास्टिड, जिसको हमने बोला प्रोप्लास्टिड। ई है बापू ऑफ ऑल प्लास्टिड, जिसने डिवाइड हो के बनाया जो है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। सो ऑल थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट ये कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, और यह क्लोरोप्लास्ट भी कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट के पास पिगमेंट नहीं है, ग्रीन कलर का पिगमेंट डेवलप हो गया तो क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर का पिगमेंट रिप्लेस कर दिया कलरफुल पिगमेंट्स के थ्रू तो बन जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में डायरेक्टली कलरफुल पिगमेंट डेवलप हो सकते हैं। So leucoplast can change into chloroplast, can change into chromoplast, leucoplast directly chromoplast में चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट नहीं चेंज हो सकता है किसी दूसरे प्लास्टिड में, फाइनल लेवल पे है। इमेजिन तो करिए, छोटू सा टोमेटो, नया नया ताजा ताजा प्लांट में टोमेटो आया, बच्चा टोमेटो, छोटू टोमेटो, अभी अभी पैदा हुआ वाला टोमेटो। इनिशियली जो है वो व्हाइट कलर या कलरलेस होता है। सो जब जो है टोमेटो प्रोड्यूस हुआ तो इट रिप्रेजेंट कलरलेस, उस समय उसके पास है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे जैसे जो है टोमेटो ग्रो हो गया, यंग कंडीशन में टोमेटो जो है ग्रीन कलर का होता है, उस समय जो ल्यूकोप्लास्ट था कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में। ऑन मैच्योरिटी टोमेटो रेड कलर का हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में बाय रिप्लेसिंग द क्लोरोफिल पिगमेंट विथ कैरोटिनॉइड एंड दिस जो है ल्यूकोपिन बोल सकते हैं। पॉइंट समझा? नया नया ताजा ताजा अभी अभी प्लांट में मैंगो आया, तो जो छोटू मैंगो है, जो बच्चा मैंगो है, इनिशियली जो है कलरलेस या व्हाइट कलर का होता है, तो उसमें कौन सा प्लास्टिड होगा? ल्यूकोप्लास्ट। जैसे जैसे मैंगो जो है ग्रो हुआ, यंग हुआ, तो वो जो है ग्रीन कलर का हो जाता है, उस समय जो है ल्यूकोप्लास्ट वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में चेंज जाता है, ग्रेनम और पिगमेंट जो है फिल होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट जो है मैंगो, यंग मैंगो में ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑन मैच्योरिटी जो है मैंगो येलो कलर का होता है ना, तो क्या मैं बोलूं, क्लोरोप्लास्ट वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। बताओ तो सही, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है। ऐसे में जो अपने जो है कैप्सिकम वगैरह भी है, कैप्सिकम में भी जो है जस्ट फॉर्मेशन हुआ, देन यंग कंडीशन, देन जो है मैच्योर कंडीशन में पिगमेंट्स का जो है हेर फेर हो रहा है, पिगमेंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वन काइंड ऑफ प्लास्टिड कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ प्लास्टिड कन्वर्टेड इनटू। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, पॉइंट समझा? तो ये यहां पर हुआ ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। नियर फ्यूचर में क्लोरोप्लास्ट को हाईलाइट करते हुए ये भी बोलूंगा, क्लोरोप्लास्ट बाइनरी फिजन के थ्रू अपने नंबर को बढ़ा भी सकता है। वेल, बात की बात है, मैं क्लोरोप्लास्ट का डिटेल समझाने वाला हूं, बताइए प्लीज। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिड, डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिड, टाइप ऑफ प्लास्टिड, तीनों टाइप के प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फंक्शन क्लियर है? पक्का क्लियर है? अब झूठ मत बोलना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलता हूं आगे।